आगाज में आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम डंडा उठाएं और लोगों को लाशें गिराएं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए सबके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक जमात के लिए। अगर पाकिस्तान उलमा काउंसिल, इसकी हलीफ जमातें भी कोई ऐसा काम करती हैं तो कानून की बालादस्ती कीजिए। हमारा मुआशरा, एक तरफ हम दुनिया में एक फातिह के तौर पर देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर उस वक्त में जबकि फलस्तीनी जश्न मना रहे थे, आप मुझे बताइए कोई फलस्तीनी तंजीम है जिसने ये मुआहिदा अमन कबूल ना किया हो? हमास ने उसको कबूल किया, फलस्तीनी अथॉरिटी ने उसे कबूल किया, अल जिहाद ने उसे कबूल किया। कोई एक बता दे। अल-अक्सा में पिछले जुमे मिठाइयां तकसीम हुई जिस वक्त मेरे मुल्क के अंदर फलस्तीनियों के नाम पर पुलिस वालों को मारा जा रहा था। मैं फिर कहता हूं, मेरे लिए हर पाकिस्तानी का खून, हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मोहतरम है। जिम्मेदार अगर मैं लीडर हूं और मेरा कारकुन जज्बाती होके किसी पुलिस वाले को डंडा मारता है तो जिम्मेदार मैं हूं, मुझे उसकी तरबियत करनी है। और अगर नाजायज पुलिस वाला किसी को मारता है तो जिम्मेदार उसका जो सरबराह है वो है, क्योंकि वो उसके आर्डर के तहत आता है। लेकिन ऑपरेशन रात से पहले मैं बड़े बोझल दिल से आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर फ़हम और फरासत से काम लिया जाता, अगर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आखिरी मिनट, आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, बहुत मुस्बत बातचीत थी, कहीं कोई कदगन नहीं थी, कहीं हमें नहीं कहा गया कि इस बात को इस तरह है तो इस तरह है। लेकिन अफसोस कि अमल दरामद नहीं हुआ और उसके नतीजे में जो नुकसान है वो पुलिस वालों का, रेंजर वालों का, सलामती के इदारों का या आम आदमी का, वो मेरा नुकसान है। मैं किसके पास जाऊं? मैं अपना मुकदमा किसके पास लेके जाऊं? ये मैं इस मुल्क के अंदर, ये उलमा मशाइख इस मुल्क के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, और अगर हर चंद माह के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के ऊपर 100-150 पुलिस वाला जख्मी होना है, 2-4 लाशें उधर से उठनी हैं, 2-4 लाशें इधर से उठनी हैं, तो मैं किसके पास जाऊं? मैं मुद्दई हूं इस मुकदमे का कि ये सिलसिला ख़त्म किया जाए, और इसके लिए मैं तमाम मुल्क के उलमा और मशाइख से कहता हूं। मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, जनाब पीर नकीबुर रहमान साहब का, लाहौर में मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब हैं, उनका, तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अमन में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। आइंदा भी मैं कल रात अकाबरीन से मिला हूं, हम राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है कि मेरा मुल्क अमन का गहवारा बने, बैनल मज़ाहिब, बैनल मसालिक हमांगी का गहवारा बने, यहाँ से तशद्दुद और इंतहा पसंदी की जो सोच है वो ख़त्म हो। ये चंद बातें आपके सामने रखनी थी। मेरे साथी थोड़ी थोड़ी आपसे बात करेंगे, फिर आपके सवाल जो है। मौलाना नौमान हाशिर साहब, बिस्मिल्लाह, आइए मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, तमाम चीज़ें हज़रत कायद मोहतरम ने वो वाज़े तौर पर बयान कर दी हैं। बात तो यही है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात में चल रहा था कि एक तरफ सरहद का मसला था और दूसरी तरफ अंदरूनी ये जो एक सिलसिला बना जो नहीं होना चाहिए था, और दानिशमंदी का तकाजा भी यही था कि ये कत्ल भी नहीं होना चाहिए था। इससे पहले दीगर एहतजाजात भी होते रहे पाकिस्तान में, लेकिन इस किस्म की कैफियत कभी भी पैदा नहीं हुई। और अभी भी आइंदा के लिए भी, जैसे हज़रत ने पहले कहा है, कि इसको देखा जाए और इसके ज़िम्मेदारों को वो सामने लाया जाए
और इस वक्त में सबको मिलके इस वक्त में जो सरहद की सूरत हाल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंदरूनी बैरूनी हर किस्म के ख़तरात से जो है वो इसको महफूज फरमाए। अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं, हज़रत वहीं से आए हैं और हज़रत कोशिश कर रहे हैं, दीगर हज़रात भी कोशिश में हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अनकरीब खुशी की खबर सामने आएगी। मौलाना जुल्फ़कार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। जैसे हमारे कायदे मोहतरम ने आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 3 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक, अस्करी हुकाम और वफाकी काबीना के अरकान भी इजलास में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत से माजरत कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद शरीक न हुए। इजलास का सिर्फ एक निकाती एजेंडा अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमर पर गौर। इजलास में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं।